पाकिस्तान ऐसे पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहां है जहां पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का बीजिंग में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन सिर्फ हमसाए नहीं, हमारी सरहदें, पहाड़ और दरिया भी जुड़े हैं। कदीम शाहराह रेशम आज चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अताउल्लाह तारिक का कहना था कि मुस्तकबिल अब डिजिटल रवाबित में है। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी सिर्फ हुकूमती सतह तक महदूद नहीं, हम मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म साजी के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ का मामला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर KP असम्बली ने इजलास बुलाने से माजरत कर ली। स्पीकर KP असम्बली ने जवाब दिया कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। स्पीकर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपोजिशन लीडर को जवाब दे दिया। उधर इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मुरासला कहा गया कि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हॉल फराहम किया जाए। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो गए। मौम खुसूसी हारून अख्तर की क़यादत में मॉस्को में पाक रूस मुआहिदा स्टील मिल को जदीद बनाने का फैसला। रूस की शराकतदारी से नई तारीख रकम होगी। वज़ीर आज़म के मौम खुसूसी हारून अख्तर का कहना था कि स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन की आकाश करती है। रूस के साथ मुआहिदा सनती मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बाहक होने का वाक़या। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा करवा दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुलजमान कसूरवार करार। रिपोर्ट में कहा गया कि काफ़ी अरसे से इमारत के दोनों हिस्से खस्ताहाल और नाकाबिले रिहाइश थे। खस्ताहाली से मुतालिक SPCA अफसरान को 2022 से इल्म था। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SPCA अफसरान की गफलत के बाइस ज़मीन बोस हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और जोरदार स्पेल। 4 सदा में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। उमरज़ई महमूदाबाद में कमरे की छत गिर गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आज पेशावर, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, मर्दान, स्वाबी में तेज़ बारिश मुतवक्के है। देर, चित्रा, सबात, कोहिस्तान, शांगला, बिटकरा, बोनेर में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तूफ़ानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। साठ रोज़ा जंगबंदी मायदे के बाद गजा में जंग खत्म करना चाहते हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमास की ज़ेर हिरासत अफराद को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमास को गजा की पट्टी में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के बाद दौरान मुकम्मल जंग के खात्मे पर काम करेंगे। कुछ काम खामोशी से हो रहे हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता। और रूस का यूक्रेन के फौजी हवाई अड्डे और तंसीबात पर हमला। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में तवील फासले तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन से इस्तेमाल किए गए। तमाम अहदाफ कामयाबी से तबाह किए गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमले 10 घंटे तक जारी रहे। यूक्रेन ने दावा किया कि मुतादिद हमलों को नाकाम बनाया गया है। काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब बोले, भारत ने किसी बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। हमने वाज़ेह कर दिया पानी को रोकना इक़दाम जंग होगा। हुकूमती काविशों से पुलवामा की तरह पहलगाम का अभियान अभी कामयाब नहीं होने दिया। जारहियत करने पर हमारी बहादुर अफवाज ने 4 रफाल समेत 6 भारतीय तैयारी मार गिराए। मजीद बोले, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में टेक ऑफ किया। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तारीख में पहली बार IMF रिफॉर्म्स प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। बैरून मुल्क मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर है। नायब वज़ीर आज़म की मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मलाइशिया के साथ दोस्ती, शराकतदारी और ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया।
बलूचिस्तान में फितना। हिंदुस्तान का एक और बुज़दिला नवार पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद शनाख्त के बाद कत्ल। फितना। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने योब और लोरालाई की करीब 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को उतारा और पंजाब के शनाख्ती कार्ड रखने वाले 9 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर भी शामिल। दोनों भाई योब से अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। मकतूलीन के वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दीगर शोहदा डेरा गाजी खान, गुजरावाला, मुजफ्फरगढ़ और लाहौर के रिहायशी थे। बलूचिस्तान के हुकाम ने मकतूलीन की लाशें पंजाब हुकाम के हवाले कर दी। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान उस्मान खालिद और कमांडेंट असद खान ने शोहदा की लाशें वसूल की। ऐनी शाहिद ने बस मुसाफिरों के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़या बता दिया। कहा, दहशतगर्दों ने अचानक बस रुकवाई और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करके बाहर उतारा। दहशतगर्द 2 भाइयों को घर की खवातीन और बच्चों के सामने उतार कर साथ ले गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, यह बर्बरियत फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितनाल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगुनाह अफराद के खून का बदला दिया जाएगा। दहशत गर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस कहा, यह हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर वार है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी दहशत गर्दी की मजम्मत। कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की भारतीय कोशिश है बेबुनियाद। दुनिया भारत के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। भारत कशीदगी में दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा है कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़, सलामती, मुसल्लाफ़ात की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने अमेरिका समेत हालिया बैरूनी दौरों पर पाकिस्तान के फाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इमाराती हममनसब से अबू ज़हबी में मुलाकात। शेख सैफ बिन जैद अल नहयान से इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी ख़ुसूसन मसनूई ज़हानत के ज़रिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इमारात के जदीद निज़ाम और पुलिस मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश लवाहिकीन ने वसूल कर ली। बजरिया एम्बुलेंस लाहौर के लिए रवाना। अदाकारा के भाई और बहनोई ने पुलिस हुकाम से मुलाकात भी की। भाई नवीद के मुताबिक हुमैरा खुद मुख्तार थी। 1 साल से हुमैरा से राब्ता नहीं था। वालिदा को भी नहीं पता था हुमैरा कहाँ रह रही है। मौत का मीडिया के जरिए पता चला। अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर है। चेहरा नाकाबिल शिनाख्त था। नाखून अलग हो चुके थे। तशद्दुद मुमकिन कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। घर से कुछ मनशियात भी बरामद नहीं हुई। उधर कराची के शहरी ने हुमैरा असगर की मौत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP रहनुमा मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद जहाँ बहक 3 जख्मी हो गए। मौलाना खानजेब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ANP रहनुमा के कत्ल की मजम्मत। मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। उधर कुरम के इलाके गंदल में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके खोखर टाउन में गोदाम के छत गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ वर्कर्स नासिम हुसैन और शेब शहीद। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में दोनों अहलकारों की नमाज जनाजा अदा, सलामी भी पेश की गई। उधर इस्लामाबाद के इलाके मॉडल टाउन में हुम्मक के करीब फैक्ट्री में आती जदगी। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ज़राए के मुताबिक आग एयर कंडीशनर तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड का अमला शोलों पर काबू पाने में मसरूफ।